52 53 तक चल गए थे सुंदर साथ जी, और इन 5 चौपाइयों में उलझे हुए थे कि जो अंशु कह रही थी कि गुनाह अर्श अजीम में लिखिया सब महराज के माहे, करे जाहिर अर्श दिल मोमिन, जित जबराइल पहुंचा नाए। तो उस समय हमने ऊपर से लेकर नीचे तक 5 चौपाइयां पढ़ी थी, जिसमें ये कह रहे थे, यहाँ से मैं दोबारा पढ़ देती हूँ 48वीं चौपाई से। कुंजी नूर के पार की रूह अल्लाह दई मुझ, कह बातून मगज मुसाफ का, करो जाहिर जो है गुज। सुंदर सा जी, जो प्रश्न चल रहा है बातूनी बातों का क्या बुनियाद है हमारी, उसी के जवाब में ये चौपाई भी आती है कि कहे बातून मगज मुसाफ का। जो कुरान है और उसके जो छिपे मायने हैं, मगज, मगज मतलब जैसे अपन ड्राई फ्रूट्स को कहते हैं ना, मगज है उसके अंदर, तोड़ो तब मगज निकलता है। उसी तरह से जो मुसाफ में जो चौपाइयां लिखी गई हैं, सूरतें लिखी गई हैं, आयतें लिखी गई हैं, उनके बीच में जो छिपी बात है, उन बातों को कहने के लिए इंद्रावती जी को इन्होंने हुक्म दिया, रूह अल्लाह श्यामा महारानी जी ने उनको चाबी दी कि भाई संसार में जाकर आप जाहिर करो। और जबकि पहले वो कह रहे हैं यही बात, जो रखे रसूले हुक्मे और सबन थे छिपाए, सो मोको कुंजी दे के कौल पर जाहिर कराए। कि रसूल साहब को जो हुक्म के स्वरूप राजी महाराज ने आप 90,000 बातें कही थी, और उनको हुक्म नहीं दिया था कि भाई सबको जाहिर कर देना। उनको कहा था भाई तुम 30,000 तो जाहिर कर देना, बाकी 30,000 कोई अपना मिले तो कह देना, और बाकी के 30,000 छिपा देना। लेकिन अब जिन बातों को छिपाने का हुक्म था, अब वही बातें इंद्रावती जी को हुक्म हो रहा है, सो मौका कुंजी देके, मेरे को कुंजी देकर राजी महाराज ने, इंद्रावती जी कह रही हैं कि श्यामा जी महारानी के द्वारा दिलवा कर, उन्होंने कहा जो शब्द छिपे हुए थे, जो बातें, वो सारी उन्होंने मेरे से जाहिर करवा दी है। तो कहते हैं तो गुनाह अर्श अजीम में, फिर जो परम धाम के बीच में जो महराज में बातें हुई थी दर्शन की रात्रि में, रसूल साहब ने सुनी थी 90,000 बातें, लेकिन उनको खुली नहीं थी वो बातें। अर्श दिल मोमिन, मोमिनों के दिल में बैठकर राजी महाराज यहाँ पर हमारे दिल में बैठकर राजी उन बातों को भी, रहस्यों को भी खुलवा रहे हैं, जित जबराइल पहुंचे नहीं, जहां पर जबराइल भी नहीं पहुंच सकता था। ये मैं बोले जो कछुआ, वो इंद्रावती जी कह रही है, जो भी मैं बोलती हूँ वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो संदेशे रूह अल्लाह के हैं। श्यामा महारानी ने जो संदेशे दिए हैं मेरे माध्यम से राजी महाराज कहलवा रहे हैं। ए इलम हकीकत वतनी, कछु हक बिना कहूँ हक बिना ना पहचान। ये अपने परम धाम की हकीकत और ज्ञान है, इस हक के बिना और किसी की पहचान, कहूँ हक बिना ना पहचान, हक के बिना और कोई बात नहीं कहता। हक पैगाम भेजते हैं सो देत साहिब, संदेशों की पैगामों की छुट्टियां दे रहे हैं। पहले रसूल साहब ने दी, फिर श्यामा महारानी ने दी, अब वो कह रहे कुरान से भी जो भी संदेशा पैगाम दिया जा रहा है, उसका कुरान से भी राजी महाराज हमको शाहिदी गवाही दे रहे हैं। दे शाहिदी खुदा खुदाए की, सो खुदा ही खरे बयान। क्या मतलब, आप धनी अपनी बात जो भी कहलवाते हैं, उसकी गवाही भी खुदा खुद ही अपनी गवाही दे सकता है, और दूसरा कोई दे नहीं सकता। यहाँ देते हैं कि बाकी सुंदर सा जी, बाकी ये सब अपना अपना माइक एक बार बंद कर लें, क्योंकि सुनने में ना आवाज में डिस्टरबेंस होती है। मेरे को कहने में तो इतनी नहीं होती, लेकिन मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचने में डिस्टरबेंस आएगी, रिकॉर्डिंग भी अच्छी नहीं आएगी। सुंदर सा अच्छी, सब म्यूट रखें, कुछ बोलना हो तो अनम्यूट कर लें। हाँ, अब इतनी बातें हो गई थी, एक चुपी और पढ़ देती हूँ। सो भी रूह शाहिदी देत है, जो नूर जलाल पासे ना है, सो रोशनी नूर जमाल की लज्जत आवे मोमिन। एक बात की रूह और भी गवाही देती है, क्या, कि जो नूर जलाल के पास यानी अक्षर ब्रह्म के पास नहीं है, जो सुख परम धाम के लज्जत नहीं है, परम धाम की रज्जी महाराज की बातों की लज्जत, वो लज्जत भी राजी महाराज ने यहाँ मोमिनों को दी है, वो नूर जलाल यानी अक्षर ब्रह्म को नहीं मिली है। यहाँ तक कितनी बात अपने को सबको क्लियर थी। अब इससे आगे चौपाई पढ़नी है। यहाँ तक किसी सुंदर साथ को भी कुछ भी डाउट हो तो सुंदर साथ अपनी बात पहले कह सकते। हाँ जी, बोलिए अंशु। गुनाह की आप कह रहे थे ना, क्या बात? मेरे अंदर चल रही थी बात, फिर वो दूसरे लिंक में चली गई, तो फिर वहां चली गई बात। लेकिन इसका एक मेरे दिल में छोटा सा एग्जाम्पल आया गुनाह का सुंदर साथ,
और वो कैसे उतर भी जाता है दाग। है तो जहरी प्रकरणी, जहरी प्रसंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, कहिए। प्रणाम करने के लिए किया है। अच्छा जी हाँ दीदी। अच्छा, तो प्रसंग ऐसा है कि देखिए सुंदर साथ जी, खाया किसने, कोई भी चीज हम खाते हैं, बड़ा सिंपल सी बात है, खाया किसने, मुख ने। स्वाद किसको आया, जीभ को। अच्छा, पेट किसका भरा, पेट शरीर का भरा। लेकिन वो खाते खाते यदि मेरी इस शॉल पे थोड़ा सा गिर जाए, शॉल क्या है, सफेद है, दाग आ गया इस पर, ठीक है, लेकिन इसने तो ना खाया ना पिया, फिर भी इस पे दाग आ गया। फिर भी इस पे दाग आ गया। लेकिन ये दाग धुल भी जाता है, धोया साफ हो गया। ये एक जहरी एग्जाम्पल है, कोई इसका मिलान नहीं है मेरे से। ऐसे ही सेम परम धाम की जितनी भी निध आ रही है, करने कराने वाला कौन है, जीव और शरीर, ठीक है। स्वाद लेने वाला जीव और शरीर, अच्छी भली बुरी हर तरह की बात, राज्य के घर की भी बातों पर। लेकिन दाग किस पर आ रहा है, अगर बुरी बात कर रहे हैं तो जो बिल्कुल उजली साफ सुथरी परम धाम से आता है। लेकिन वो दाग धुलता भी है और साफ भी होता है। वो कैसे होता है कि जैसे जैसे प्रणाम, जैसे जैसे हम जीव और आत्म उस की राह, हमारा रहनी, हमारे कौल फैल हाल बदलते चले जाते हैं, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ही, यहाँ पर तो कपड़े को धोना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, स्टेन क्लीनर लगाना पड़ता है, तो हमें भी स्टेन क्लीनर लगाना पड़ेगा, रिमूवर लगाना पड़ेगा। वो रिमूवर क्या है, वो ये वाणी है। वाणी के द्वारा जितना जितना जाएंगे और हमारे अवगुण, हमारे जो संसार में अवगुण है और धनी की तरफ लगते जाएंगे और वो गुणों में कन्वर्ट होते जाएंगे, तो वो एक वक्त ऐसा आएगा जो दाग भी है, जो गुनाह के दाग, वो ऑटोमेटिकली हटते चले जाएंगे। मेरे को ये बात समझ में आती है, मुझे धनी समझाते हैं, और जो बातें जीवन में मैंने कभी, क्योंकि देखो पांच तत्व का जीव है, तो जीवन में जाने अनजाने सबसे गलतियां भी होती है, कोई इस बात से बरी नहीं हो सकता, और जो जानकर की हो या अनजाने में की हो, लेकिन वो गलतियां जो केवल हम स्वयं जानते हैं, वो हमको बड़ा कष्ट देती है, क्योंकि ना हम वो किसी से शेयर कर पाते हैं। पहली बात, जब हम शेयर नहीं कर पाते तो उस दुख को हमें अकेले ही सहन करना पड़ता और वहन करना। ये कभी विचार करके देखना अपने अंदर। तो वो जो दुख है ना, वो कांटा, जो वो मतलब गुनाह का जो कष्ट होता है, वो कांटे की तरह चुभता रहता है, टीस देता रहता है कि मैंने ये गलती करी है। अब उसको वो कैसे मैं, मतलब उस चीज से मैं निजात, अपने आप को उस गुनाह से मैं निकल कर आगे जा पाऊं। तो उसका तरीका मुझे जब जहां तक समझ में, राज्य महाराज समझाते हैं कि जितना जितना इन वाणी के शब्दों में हम राज्य के इस रस में डूबते चले जाते हैं, तो वो अपने आप जो वो गुनाह की जो निकलती चली जाती है बात धीरे धीरे अंदर से, और राज्य उस बात को हमको अपनी वाणी के द्वारा और अपने एहसास के द्वारा ये भी एहसास करा देते कि ठीक है, माना हुआ था, गलती होती है, लेकिन यदि सुधार की ओर कदम बढ़ाया तो धनी भी हमें आगे हाथ देते हैं, बढ़ाकर हमारा हाथ पकड़ते हैं निकालने के लिए। यदि हम सागर में डूब रहे हैं और यदि मैंने एक हाथ अपना बाहर रखा हुआ कि मुझे आसरा मिल जाए, तो धनी उस हाथ को पकड़ के पूरे के पूरे स्वरूप को बाहर निकाल देते हैं। परिणाम, तो कहने का मेरा, मुझे ये बात समझ आती है। बाकी फिर भी अभी जिनको लगता है कि गुनाह है परम धाम में, तो वो इस बात को ज्यादा और स्पष्ट करता है। बताओ जी, मीनाक्षी जी, आप बताओ जी, मनीषा, सब बैठ जाएंगे, बैठो बैठो बैठो। अंदर, हाँ जी, अंदर बैठे सुंदर साथ भी बोले और बाहर बैठे सुंदर साथ भी बोले। मुझे तो कभी जीवन में ये ख्याल आया नहीं कि गुनाह लगता है या नहीं लगता। मुझे तो ये लगता है कि जैसे अपन बात करते ना कि स्टेज बाय स्टेज राज्य देते हैं, तो जब जिस स्टेज में उनको देना होता है तब हमें याद है कि ये है ना, वो दुनिया की आवाज सुन रही है दीदी। मुझे लगता है गुनाह वाली बात हम सुंदर साथ को दिल में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि जब राज्य का हुक्म ही है, वहां उन्होंने हुक्म से हमें इश्क इश्क दिखाया।
अब जहाँ या हम जागनी प्रमाण में आए तो पहले वो हमें इल्म से अपनी पहचान करा और पहचान करा के फिर वो हमें इश्क दे रहे हैं यहाँ। और यहाँ तुम्हारा इतना सौभाग्य है कि हम यहाँ सब लीलाओं का वो करते हुए जागृत अवस्था में। मैंने स्वामी विवेकानंद की बहुत अच्छी चीज कल पढ़ी, उसमें लिखा था कि मैं उनके अंदर आ रही थी कि मतलब मैं इतना अच्छा अध्यात्म की ओर हूँ, वो है। तो उनकी जब गुरु आए तो उन्होंने कहा कि आप मैं हर स्टेज से ऊपर पहुंच गया। आपने कहा था एक एक स्टेज आती जाएगी, लेकिन जब मैं साधना में बैठता हूँ तो मुझे केवल है ना काली माता ही दिखाई देती है, उसके आगे नहीं जाता हूँ मैं। तो उन्होंने कहा अभी तुम्हारी है ना जागृति में कमी है, खाली अहंकार का पर्दा है ना। अभी तुमने केवल है ना ज्ञान तुम्हारे अंदर जो आया है वो तुम्हें दिख रहा है काली माता की, क्योंकि तुमने अपनी मानता वैसी गढ़ रखी है। तुम्हें और आगे जाना होगा क्योंकि उस मानता को तुम ही तोड़ोगे। और वो तो उन्होंने कहा कि आप ये तो संकेत दो कि हम कैसे तोड़ेंगे। तो उन्होंने कहा देखो ज्ञान से तुम यहाँ तक पहुंचे, लेकिन अब जब तुम्हें काली माता का स्वरूप हटाना है तो हमें तुम तलवार लेनी होगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने तो आराध्य माना वो किया। तो कहते क्यों? क्योंकि जहां तुम्हें जाना है ना वहां एकत्व की और अद्वैत होता है। तो वहां तो केवल जब तुम्हें अपना स्वरूप दिखने लगे उनमें तब समझना कि तुम है ना उस चीज को पा गए हो। तो जब वो साधना में बैठे तो उन्हें 1 महीने 2 महीने बैठे रहे, लेकिन उन्हें केवल काली माता ही देखी, उसके आगे नहीं। तो वो फिर अपने गुरुजी के पास गए, बोले आज तुम बैठना और उनको ऐसा करना कि जब वो दिखे तुम ऐसी कोशिश करना कि हम छलांग लगाएं उस पार जो तुम्हें दिखे, वो तुम्हारा तुम उस में पहुंच जाओगे, फिर तुम्हें कोई में नहीं लगेगी। तो उनने उस दिन प्रयास करके अपने गुरुजी के, और उनने काली माता के अहंकार हटाया तो उन्हें अपना ही चित्र दिखा। तो बोले यार परमात्मा तो मेरे ही अंदर है, वो तो चेतन शक्ति जो हमें दिखेगी नहीं, लेकिन क्योंकि परमात्मा हमारा स्वरूप है। तो फिर वहां से एक नई मैं शुरू होती है जिसको कहते हैं जागृत। क्योंकि जागृत में जो हम करते हैं तो वो हमें यही कि यही क्लोज करना पड़ता है अपनी फायर, लेकिन जो मैं का एक अलग अस्तित्व खड़ा होता है वो केवल हमें है ना एक हमारी चेतन शक्ति है जो वो परमात्मा का रूप मान लो आप, जैसे हम सब अपने सदगुरु को मानते। फिर राजी महाराज भी यही कहते कि उस एक अहम को तोड़ो, फिर दूसरी अहम, फिर तीसरी अहम। वो मुझे लगता है, मुझे उससे मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे ये भी बात समझ में आई हो कि हम जब अपने अंदर खोज लेंगे जिस दिन परमात्मा को कि नहीं राज्य हमारे अंदर ही है, और कहा भी गया कि हम राज्य के अंग हैं, तो हमें उनका ही वो स्वरूप जब अपने आप में दिखने लगे उस दिन समझना चाहिए कि आज हमारी मैं अब बस अब हम, और वो हम फिर किसी को बखान नहीं कर सकते। वो बखान करने की बात ही नहीं रह जाती, वो फिर खत्म हो जाता है। ये मतलब मैं का भाव मैंने अपने ऊपर ऐसे लिया है इसको अपनी समझ मैं खुदी तो गल गई राम जी ना, से धनी की मैं खुदी में। अपनी मैं खुदी तो गल ही गई, धनी की मैं खुदिया। सुंदर सा जी कोई और भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आएगी कैसे धनी की वाणी से ही आएगी। रहनी से आएगी, हाँ, सिर्फ रहनी एक से। चौपाई भी पड़ी थी। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन ये बात तो जैसे अपन जैसे जैसे सौर करते हैं ना, एक ललक लगी रहती कि अब कब है ना शनिवार आए, कब मंगलवार आए। नहीं आते तो एक आत्मा वो होती, तो यही तो हमारी जागृति है, यही तो हमें राज्य धीरे धीरे दे रहे हैं। ये स्वाद लग रहा है हाँ। जब स्वाद लगेगा तभी तो और उसकी जिज्ञासा होगी। जब पेट भर भर के खाएंगे तब तो क्या मजे होंगे। हाँ जी, और कोई प्रश्न? चलो बस अभी दिल में अंशु के अभी ये जो फांस है ना अटकी हुई है। अगले प्रकरण में फिर ये बात है। बाकी जब वाणी में तो है ना गुना के यदि बारे वाणी में गुना के बारे में अभी भी अंशु जी को है। हाँ जी, हम क्या कह रहे हैं हरीश भाई जी? नहीं अंशु अंशु दीदी को अभी गुनाह लगा, गुनाह के बारे में अभी भी है अभी। में आएगी ये बात तो देखिए, जब तक अपने अंदर से नहीं हटती ना तब तक खत्म नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल दीदी। वो राज्य ही इसको रहस्य खोलेंगे हमें। हाँ, हम ठीक है, हम ऊपर से प्रयास लगा हुए हैं, हम सब भी, हमारी बात भी कभी ना कभी असर करेगी। जब धनी की बात धीरे धीरे असर कर रही है तो अगले प्रकरण में आएगी तो रिटर्न में आएगी तो अंशु कहेगी फिर लगा है ना गुना क्षमा। लेकिन एक बात गुना को इस पक्ष से भी देख सकते हैं कि जैसे हम सबको एक साथ जागना है, एक साथ जाना है, तो एक रूह अभी माया में वैसी तरह मतलब वो है, जब तक वो नहीं जागेगी तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जागी तो हम जब सब एक दाढ़ी की कलियों तक जब तक नहीं होंगे, जब तक अपने मन में यह वो बोध होता रहेगा कि गुनाह है गुनाह है। लेकिन जिस दिन सब एक होके चेतन शक्ति एक ही हो जाएगी बस तब अपने आप ये मन में आ जाएगा कि अब बच्चे अब गुनाह नहीं है।
बिल्कुल सही दीदी, ठीक है, भूल रहे हैं सही। पता होने के बाद भी कि भाई ऐसी है, हम वही गलती कर ही रहे हैं। जी जी जी। हाँ, गुनाह तो गलती होता है। गुनाह तो इसीलिए लगता है ना कि सब कुछ पता होने के बाद भी हम तो दिन रात गलतियों में ही तो हैं, हम क्या करते हैं। कोई जितना होना चाहिए उतने तो नहीं ऐसे लग पाते ना, लेकिन दिल जितने रहता है कि लेकिन इतना अभी एक और बात करूं, तो अभी ये है, और राजी करूं। ने कहा सूद बराबर काटना, और यहाँ पे यदि आपने कमी कर दी तो भी हंसाई होने आपकी कि आप यहाँ तो फैल हो गए। तो ये माया इसलिए दी गई है कि सूद इसमें बराबर कहाँ रहते काटना हुए है, सबका बराबर। अपना अपना, कोई मोटा काटेगी, कोई पतला नहीं, काटेगी। बराबर से मतलब रेगुलर काटना है। हाँ, रह- रेगुलर काटना है कि ये नहीं है कि एक दिन काट लिया, सारा दिन बैठ के, दूसरे दिन 20 दिन हमने याद ही ना किया, वो नहीं। आप रेगुलर उसमें रोज चरखा आपका चलता रहे आत्मा में, धीरे धीरे। फिर अब वो पहले आप मोटा बुनना सीखोगे, यही तो है बारीक दिन बारीक का बारीक, और बातून का बातून क्या है कि पहले आपने मोटा पर टकला चलाना ही नहीं आता आपको, पहले तो हाँ। उसमें मोटा धागे लगा के मोटा निकालना तो सीखो, फिर मोटा और बारीक, फिर और बारीक, फिर और बारीक निकालते चलो धागा, फिर आप बिनने वाली स्थिति में आओगे। तो वो ये बात कर रही है उसमें। चलिए सुंदर साथ जी, हाँ श्रेष्ठा आंटी आई हुई है, देखा उसमें 0 है शायद उनका आईडी, क्या है। श्रेष्ठा आंटी आए हुए हैं, प्रणाम जी तो करो आज। अब मेरे से वीडियो नहीं खुल रहा भाई। अच्छा, साथ में ही देखिए वीडियो वाला है, ऑडियो के साथ ही वीडियो मैं वाला भी है। कर रही हूँ टच, उसको हो नहीं रहा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जब हो जाए तो आप आ जाए। अब मैंने वैसे ऑडियो खोला हुआ है, प्रणाम जी तो हो जाएगी सबसे, आवाज तो मेरी पहुंच गई। हाँ, आवाज पहुंच गई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। अच्छा, आगे चलते हैं। सुनते सर जी, अब माइक ऑफ कीजिए, जब बोलना हो तब खोल लीजिएगा। जब लग ख्वाब नजरों, तबलो देत दिखाई यूं कर, ना तो सुख नूर जमाल को बैठे ले में कायम घर। जब लग ख्वाब नजरों, तबलो देत दिखाई यूं कर। कैसा दिखाई देता है कि जब तक हमारी नजर में ख्वाब है, हमें हमारी नजर दुनिया में लगी हुई है, तो हमें सारा कुछ दिखाई देता है। लेकिन यदि हमें नहीं, तो घर में बैठे बैठे ही सुख तो नूर, जब बैठे तो घर में ही हुए, लेकिन नजर में खेल आया हुआ है, तो इसलिए खेल बड़ा करके दिख रहा है। और जैसे ही खेल नजर से हटेगा तो वही के वही धनी के चरण, कोई अलग न्यारी बात है ही नहीं। लेकिन बात वही है कि मैं बैठी तो यहाँ पर हूँ मीटिंग में, लेकिन अगर मेरा ख्याल चला गया अचानक घर पे कि मैं तो गैस बंद करना भूल गई, तो बस मैं तो फिर वहीं पहुंच गई। ऐसे ही है, परम धाम में बैठे हुए लेकिन ख्याल हमारा संसार में। अब देख कि नजर हमारी खेल को ही रही है, तो खेल ही खेल बड़ा दिख रहा, राज्य दिखते नहीं। लेकिन जिस दिन नजर से खेल हट गया और धनी से नजर छुड़ गई, जो वो आती है ना एक किरंतन में छुपई, सन्मुख रहसी धनी धाम के सो कैसी छल का बल, कि छल का बल कौन कहेगा, जो धनी को अपनी नजर महामती के कहे धनिये, श्री महामती कहे धनिये देखाया छल। हाँ, जो सन्मुख रहसी धनी धाम के सो कैसी छल को। चलिए, इल्हाम आवत पर्दे से सो नाही चौदे तुम्हें। सुंदर साथ जी, इसी के बीच में एक लाइन में और भी जोड़ देती हूँ, कि भी एक सुंदर साथ का प्रश्न था कि राज्य महाराज के इश्क का क्या स्वरूप होगा। मैं उन्हीं के वचनों में, मेरे भी उनसे मैच करती बात है, ताकि ये हम डिस्कस उषा आंटी माइक ऑफ करो। कर सकते हैं पोस्ट पर तो प्रश्न ये था कि राज्य के इश्क का स्वरूप अब क्या हो। हमने ब्रज में राज्य महाराज हमें उस तन में आकर उन्होंने प्रेम की लीला दी, ठीक है। चलिए, ब्रज की लीला को भी हमने छोड़ दिया, मान लीजिए छोड़ने से मतलब कि अब वो चीज चली गई, सब वर्तमान वो निकल गया, अब वो अतीत हो गया। आज के जागनी के ब्रह्मांड में भी यदि वाणी किससे पढ़ते हैं तो सतगुरु ये सारी चीजें हमने समझ
यदि हम आगे चलते हैं वाणी का मंथन, तो इन बंद करवाओ कौन सा स्वरूप खड़ा होगा और वो इश्क, और हमें दीदी, कैसे आवाज नहीं आ रही, पहले ये बंद करवाओ माइक, माइक सुंदर बंद जी, करवाओ उषा इनका। आंटी अपना माइक बंद करो भाई, उषा आंटी बंद करो, आशा आंटी, उषा आंटी सब माइक बंद करो अपना। मेरा तो बंद है इंदु जी, मेरा बंद है। अच्छा अच्छा, उषा आंटी को कहो फिर। उनको फोन करो, मुझे होस्ट बनाए। फिर रिकॉर्डिंग कैसे होगी? हो जाएगी। रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है ना। नहीं, होस्ट ही करेगा। नहीं तो भी हो जाता। तो प्रश्न ये है कि अब इन शब्दों से, अब वो हमने रूप तक तो फंस कर रहना नहीं है, रूप से हमने स्वरूप में जाना, ठीक है बात। तो स्वरूप का क्या आकार लेंगे? अब ये शब्द जो है, ये तो वाणी जो है शब्द है, शब्दों से या तो देखो हम एक आकार खड़ा करें, तो वह उनका प्रश्न सुंदर साथ का ये है कि इश्क का क्या स्वरूप होगा। इश्क तो क्या शब्दातीत, तो उनका प्रश्न ये है कि इश्क हमें आ गया है या नहीं आ गया, या आना शुरू हो गया है, इस बात का क्या जवाब है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही मीटिंग एंड होगी, दोबारा स्टार्ट करेंगे। तड़प जब होगी, जैसे मंगलवार को, जैसे सैटरडे को हम देखते हैं कि आज चर्चा होगी, फिर मंगल को होगी, जैसे तड़प जो होती है ना, उसका यही एक स्वरूप है कि तड़प, तड़प से हमें पता चलेगा कि राज्य के प्रति अभी देखिए करने नहीं, कल कल तो हम 1.5 घंटे हम चर्चा सुनेंगे, तो एक प्रकार की राज्य की जो बानी में, बानी सुनने की और बानी को ग्रहण करने की, और ये जो बानी में जो जितना मंथन हो रहा है और जो हमें मिलता है, जो रस अमृत रस जो पीने का मिलता है, वो जो तड़प रहती है एक प्रकार की, वही तड़प का यही स्वरूप है जी के, यही कह सकते हैं दीदी, मेरा भाव ऐसा है। ठीक है, बिल्कुल एक सही प्रकार की बात है, तड़प दोनों होनी का एक चाहिए, सत्य। तड़प है और राज्य के प्रति, और तो ये कह सकते हैं कि हाँ हम हमारे हम ये स्वरूप एक इश्क है, इश्क आया हमें। अभी जब तक हम ये सोचेंगे कि नहीं नहीं चलो तो कोई बात नहीं, कल है ना, अभी तो देखा जाएगा, देखेंगे, अभी अब टाइम मिलेगा तो सैटरडे को बैठ जाएंगे, ये चीज अलग है। और ये चीज है कि हम, हमारी तड़प रहेगी कि कब हमें चर्चा सुनने को मिले, और हम तो यही चाहते हैं। और भी तड़प, उस तड़प में भी यही तड़प रहती है कि हम तो हर रोज ही सैटरडे ही रहे, कोई और बार आए नहीं, तो हम साथ में ही मुल मिला में बैठ के बातें करें और सहूर करें और आनंद ले, बस आनंद लेने के लिए तो आए हैं। जो हमको यहाँ जो आनंद नहीं मिल रहा था, जो चीज हमें वहां नहीं मिल रही, राज्य हमने यहाँ पर दिखा रहे, तो यही तड़प होनी चाहिए कि सहूर हो रहा है तो हम हर सुंदर साथ के मुखारबिन से ये सुने कि आपका भाव क्या है, सुंदर साथ का ये भाव है। राज्य हर तन में बैठ के कहीं न कुछ अलग अलग भाव से हमें रिझाते हैं, हमें सुख देते हैं, तो ये तड़प होनी चाहिए। मेरा भाव ये है दीदी, प्रणाम। मैंने एक सुंदर साथ से और भी डिस्कस किया था, तो उन्होंने मेरे को यही जवाब दिया कि देखिए संसार में तो राज्य महाराज 5 तत्वों में, अब यदि हमने 5 तत्वों का स्वरूप लिया, हमें अपना भी नूरी स्वरूप नहीं दिखता, तो धनी भी हमारे सामने इश्क का स्वरूप भी 5 तत्व नहीं है। वो फिर सतगुरु का स्वरूप हो या राजी महाराज हुक्म के स्वरूप में कैसे आपके सामने आ जाएंगे? कोई भी बात कहने आएंगे, समझाने आएंगे, वो आएंगे तो 5 तत्व, क्योंकि परम नाम की अर्श की रेती भी उड़ावे 14 तब, तो वो तो हाँ आ नहीं सकती। और वाणी में भी उन्होंने कह दिया आवेश स्वरूप ने, आवेश स्वरूप को आप, आवेश स्वरूप को कैसे वर्णन करोगे? अनुभव कर सकते हो आप उसको। अनुभव भी तब जब धनी अपने आवेश का एहसास करे। और क्या हमारे अंदर भी इतनी पकड़ आ चुकी है, हुज्जत आ चुकी है कि हम उस आवेश को बर्दाश्त कर सकते, या जोश भी धनी का आता है तो उसको भी हमारे अंदर, भाई कांच का कुप्पा टूट गया तो फिर धनी किसी चीज को एहसास कराने के लिए भी तो पहले इसको मजबूत बनाते हैं, पात्रता को भी तो ठोक बजाकर चीज दी जाती है, तो पहले पात्र बनाया जाता है, पात्र में तभी तो पानी, दूध, या कहते हैं ना कंचन केसरी दूध, कंचन ये जो शेरनी का दूध है वो किसके अंदर पात्र में रहता है? सोने के ही पात्र। तो धनी का कोई भी सुख आएगा, धनी का कोई भी एहसास अनुभव होगा इश्क का, यदि लज्जत का एक कतरा भी हमारे अंदर है, तो उसके लिए भी हमारा पात्र सोने जैसा पहले निखर के होना चाहिए। धनी की नजर में, मेरी और आपकी नजर में नहीं, हमारी नजरों में तो हम सभी एक दूसरे की नजर में महान है, लेकिन धनी के साथ, धनी हमको किस दृष्टि से देखते हैं,
ये उनकी वो, और जैसा जैसा और मुझे तो ये भी लगती है इसमें बात कि जो इश्क का स्वरूप है, हम जितना जितना धनी की तरफ कदम बढ़ाते चलते, धनी अपना हमको एहसास कराते चलते हैं और अपना अनुभव देते चलते हैं, उसी कारण से लालदास जी हो चाहे छत्रसाल जी हो या आने वाले मोमिन हो, हम सब लोगों के जीवन में भी अपने आसपास भी जिनको हम प्रेरणा स्वरूप मानते हैं, उनके साथ भी हमने यदि प्रसंग सुना हुआ है तो यही सुना कि भाई धनी हमको अपना धीरे धीरे, और अभी जो ये प्रकरण आगे परिक्रमा में पढ़ेंगे कि तुमको इश्क उपजावने करूं सब उपाय, तो उसमें भी आता है पहले इश्क अनुभवी। क्या अर्थ है उसका कि इश्क अनुभव में कैसे आएगा, हमें रज्जी उस चीज का एहसास कराएंगे जैसे, और हमारी आत्मा उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, हम एक कदम आगे। और आप किसी को बता नहीं पाओगे, बताना भाई, मान लो मैंने बता भी दिया, मान लो कोई सुंदर सा किसी को बता भी दिया, लेकिन क्या सामने वाला उस चीज को उतनी ही गहराई से ले पाता है या नहीं ले पाता, ये सामने वाले की बात करता है। बताने से जो लज्जत हमारे को जब एहसास में बात आई तब मिली, वो सामने वाले को लज्जत थोड़ी आएगी, उसको तो एक शब्दों में बताई जाएगी। उसको तो ऐसे ही होगा कि आप जैसे मुझसे पूछोगे रसगुल्ला कैसा होता है, तो हम कहेंगे मीठा, ऐसे होगा मीठा, लेकिन उसके लिए हमें अनुभव करना होगा। आप दे सकते हो, लोग खा के देख लो तो हमें पता चलेगा कैसा हो। वो उसको खुद खाना पड़ेगा, उसके लिए हमको ये चाल चलनी पड़ेगी कि इश्क के स्वरूप को जानने के लिए। कोई और विचार आ रहा है? डॉली दीदी भी आए बैठे हैं। डॉली दीदी, हाँ जी आप बताओ। प्रणाम जी, अनम्यूट करो, सुन रहे हो अभी? हाँ जी, अभी ज्वाइन किया मैंने। अच्छा अच्छा, हाँ, नेक्स्ट अभी करूं। हाँ जी, सुंदर सर, कुछ और भी कोई कहना चाहते हैं? रंजना है, श्रेष्ठा आंटी है, आप भी कोई बात कहो अपनी। सब सुंदर सर ज्वाइन किए हुए हमें तो। अच्छा, अमिता व्यास भी हैं। आप मेरी बात का जवाब दे तो रहे हो इंदु जी? हाँ जी, मैं श्रेष्ठा बोल रही हूँ, आप मेरी बात का जवाब दे तो रहे। ये कहाँ के हैं? ये अपने याद आ गया? साथ हैं। देखो जी, ये तो जो सीढ़ी चढ़ता चला जाता है ना, तो उनकी अपनी जो सीढ़ी, वो उम्र में हमसे भले 10-15 साल बड़े होंगे, उनकी सीढ़ी है, वो इस चीज को महसूस करते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है कि जितना जितना हम राज्य की वाणी में डूबते चले जाते हैं, हमारे अंदर जितना अपना एहसास बढ़ता है। दीदी और जो प्रश्न बोलना, 1 मिनट दोबारा प्लीज दीदी। प्रश्न बोलना क्या था इश्क को लेके? इश्क का स्वरूप क्या, बोलिए इश्क दोबारा का दीदी। इश्क का क्या स्वरूप है, डिफाइन करो इसको। इश्क का स्वरूप क्या है? हाँ, इश्क का स्वरूप तो हमारे सदगुरु महाराज जी हैं। हाँ, तो ये लेकिन जहाँ तक देखो ना, बताओ जहाँ तक बताओ। मैंने समझा है, हाँ, वही हमें वो श्यामा महारानी है तो वही हमें राज्य से जोड़ती है। तो पहले इश्क तो हमें अपने सदगुरु से ही होता है, फिर हम राज्य तक पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप इस सीढ़ी से भी आगे चलिए कि पहले उन्होंने जी प्रणाम जी। जब हमें धनी अपनी निज बुद्ध से, अपने सतगुरु हमें अपने इलम से जब हमें अपना इश्क देते हैं, जब हमारी रूह जागृत होती है, तो हमारी रूह को जो आनंद मिलता है वो इश्क है। और उनके चाहने से ही हमारे अंदर इश्क आता है। जब इश्क आ जाता है तो ये रूह अपने धनी की तरफ पढ़ना शुरू करती है, इलम पढ़ती है, ज्ञान चर्चा वाणी सुनती है, तो उसके अंदर धनी की मेहर से, धनी की कृपा से ही इसके अंदर इश्क आता है। जब इश्क आ जाता है तो ये रूह खामोश हो जाती है, क्योंकि ये जो अंदर तड़फ है धनी की दी हुई है, अपने आप से कुछ भी नहीं है, क्योंकि राज्य के चाह से ही इसके अंदर इश्क आता है। आत्म तो हमेशा प्यासी रहेगी, आत्म का तो कभी भरपूर होती ही नहीं। आत्म तो हर पल चाहती है कि अब मेरे धनी ने मेरे को इलम से जागृत करा है, अगर मेरे अंदर वो आत्मा, वो प्यास, तड़फ शुरू हुई है तो वो धनी के लिए ही हुई है।
क्योंकि उनका इश्क जब अंदर आ जाता है तो हर पल रूह प्यासी ही रहती है, उसके अंदर यही इच्छा बनी रहती है कि मैं कब धनी का मुख देखूं, क्योंकि उसको हर तरफ से धनी अपने जूम द्वारा, अपने सुंदर साथ के द्वारा इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतना इश्क पिला रहे हैं रूहों को। पिलाने वाले तो धनी है और तो कोई है नहीं। तो इश्क का स्वरूप है कि जब तेरा इश्क हमें मिल जाएगा हम तेरे जैसे हो जाएंगे, क्योंकि वो दिया हुआ तो फिर मेरे पिया का है, फिर मेरे सतगुरु का है। उन्होंने हमें इतनी अच्छी राह पे चलाया, इतनी माया दे के भी फिर उन्होंने हमें अपनी हिकमत से हमें अपना इश्क पिलाया। तो उनका इश्क पिलाने से ही तो इसके अंदर इश्क आया। तो इश्क का स्वरूप ये है कि जब इश्क आ जाता है तो रूह खामोश हो जाती है, वो अपना हर पल ध्यान, कितने भी वो माया के काम करे पर उसकी नजर धनी की मेहर से उनके अंदर ही लगी रहती है। बोली दीदी कुछ कहेंगे? प्रणाम जी। इल्हाम आवत पर्दे से सो नाही चौदे तबक, सो मोमिन इन ख्वाब में लेत सुख बेशक। अब इल्हाम जो आता है, इल्हाम का क्या मतलब? पैगाम। कहाँ से आता है? पर्दे से। पर्दा कौन सा है? सो नाही चौदे तबक। वो यहाँ से इल्हाम नहीं आता, 14 तबक से नहीं आता। कहाँ से आता है? पार से पार, और पर्दे में आता है। पर्दा उन्होंने इस तन को बनाया हुआ है। तो इल्हाम कहाँ से आ रहा है? पर्दे से आ रहा है। ऊपर से राजी महाराज का परम धाम से इल्हाम आ रहा है, लेकिन इल्हाम तो इस 5 तत्व के अंदर ही आ रहा है। और वो जो पैगाम आ रहा है वो 14 तबक का नहीं है। वो कहाँ का है? वो पार का है। सो मोमिन इन ख्वाब में, वो मोमिन हम सुंदर साथ इस 14 लोक में बैठकर लेत सुख बेशक। वो परम धाम के सुख इस तरह से हम यहाँ पर संसार में बैठकर बेशक होने पर ही प्राप्त करते हैं। अगर शक रह गया तो हम उस इल्हाम को पकड़ भी नहीं पाते। कोई भी आपको मैसेज आ रहा है, आपके बीच में डिस्टरबेंस है, नेट नहीं आ रहा, नहीं पकड़ पाएंगे। आपकी कनेक्टिविटी है वहां पर पूरी पूरी, तो जो बात आई झट से पकड़ के आगे कह दिया आपने। लेकिन कनेक्टिविटी ही नहीं है हमारी धनी से, तो बस खत्म, नेट नहीं आ रहा आपका समझ। ये बातून का बातून है। ये बात कितने बातून खोलोगे बताओ। आपकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, आपकी वाया कनेक्टिविटी है, लेकिन कनेक्टिविटी आवश्यक है। वही तो बातें, सारी बातें कहने में भी नहीं आती है, बस हाँ। खुद महसूस करने की। महसूस एक बात बताओ, हाँ, जैसे राज्य श्यामा जी एक ही स्वरूप है, हाँ। तो जो आवाज नहीं आ रही। अभी उन्होंने कहा कि श्यामा जी, तो इस संसार में जो हम फीलिंग राज्य के लिए है सबके दिल में, जो इधर बैठे हैं, तो क्या वैसी फीलिंग श्यामा जी के लिए भी है? हेलो, बच्चे नहीं आ रहे हैं, फोन पता ही नहीं लग रहा। शोभ आंटी के घर पे फोन आ रहा है। हेलो, हाँ, आ रही है दीदी? बात करना। ओके। क्या? हाँ जी भाई, सुंदर सा जी, एक ये प्रश्न आया यहाँ पर हमारे बीच में बैठे हुए राखी ने किया है कि भाई जो सब सुंदर साथ हम राज्य के लिए अनुभव करते हैं, तो क्या वही चीज, वही भाव हमारा श्यामा जी के लिए भी है क्या? वैसे इस संसार में, इस वो तो संसार एक दिल ही है परम धाम में। परम धाम में तो सब चीजें हैं एक दिल ही, सही बात है।
इधर की बात कर रही इधर हूँ। यहाँ पर क्या श्यामा जी के लिए है? सेम फीलिंग Same राज्य की, राज्य को तो हम धनी मान के फीलिंग करते हैं, तो इश्क या दुख होता है तो सबसे पहले सबका अपना अपना दिल है, हम इश्क किससे मांगेंगे? धनी से ही मांगते हैं। फिर लेकिन श्यामा जी से, श्यामा जी से, श्यामा जी से। वो देखो कह रही श्यामा जी से। कैसे चाहिए देती है, इश्क तो वही देती है। वो वाणी, मैं तो फीलिंग पूछ रही हूँ, आपकी फीलिंग क्या देती है वो इसमें